Welcome to SP Smart's NEET Direct program. Today we shall discuss previous year questions taken from various competitive exams from the chapter of current electricity. Today is part first. Okay, then let's start from question first. It's written a wire of resistance R is elongated n-fold to make it a new uniform wire. The resistance of the new wire will be how much? यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक वायर है, उसको खींच के n टाइम लंबा कर दिया, ठीक, तो उसकी रेजिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। देखें, आर का फॉर्मूला ये आप जानते हैं, आर इज रो इनटू एल बाई ए। ऑलराइट, अब रेजिस्टेंस नया वाला मान लीजिए आर प्राइम है, रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, वो तो उतनी रहेगी, लेंथ एन टाइम एल कर दिया आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वी हैव नो आइडिया, क्योंकि वो श्रिंक कर जाएगी, खींचने से क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है, इसलिए आई कॉल इट ए प्राइम क्रॉस सेक्शन। सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, अब यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू न्यू लेंथ, ये वाला लेंथ। अगर आप इसको आप सिंप्लीफाई करें, आप देख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से आपको ए प्राइम की वैल्यू मिलती है ए अपॉन एन। अब ये वैल्यू यहाँ आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर आर प्राइम, ये जो नया रेजिस्टेंस उसकी बात हो रही है, रो इंटू एन एल डिवाइड बाई ए प्राइम अभी आपने देखा ए अपॉन एन है ये वाला। फर्दर सिंप्लीफाई करें, रो एन एल बाई ए, इस एन को ऊपर ले जाने से एन स्क्वायर बनेगा, ये आर प्राइम बना। आगे चल के मैं जिनको येलो करूँगा शेड, उनको देखो, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए क्या है ये, आर कैपिटल यानी ओरिजिनल आर, तो इट इज़ एन स्क्वायर आर। सो हमारा ये आंसर आ गया, दैट इज़ जो स्ट्रेच करने पे उसकी लेंथ एन टाइम लंबा खींचने से वैल्यू आई रेजिस्टेंस की, दैट शुड बी एन स्क्वायर आर। ओके, लेट्स चेक आउट option B is saying n square r. So option B is the correct option for this problem. Okay, now let's move on to question second. ये जो अभी भी हमने डेरिवेशन दिखाई है उसी पे बेस्ड है ये। इस बार कहा गया है लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स, यानी n को 2 कहा गया है। ये अभी भी जो हमने डेरिवेशन दिखाया आपको, उसके मुताबिक यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो पूछा जा रहा है अब उसकी वैल्यू बतानी है, जो कि रेशो है, किस किस का रेशो, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब वायर की कितनी आ गई रेजिस्टेंस, तो मैं ऐसे करता हूँ, इस फॉर्मूला को यूँ लिख लीजिए। ऑलराइट, ये है नया वाला वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू, इट इज एन स्क्वायर, एन यहाँ पे है 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा आंसर 4:1 होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:1 ऑप्शन सेकंड है, बी ऑप्शन। सो राइट हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। बट यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है, पूछा है रेशियो ऑफ चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वायर, इनका रेशियो। ठीक है, चेंज फिलहाल हम देख रहे हैं कि चेंज क्या हुआ, अब बन चुका है ये, पहले था ये डिवाइड बाई ये, है ना। कैपिटल आर हेयर यू कैन सी इज 4r, ये अभी दिखाया मैंने, r बाई आर इज 4, तो कैपिटल आर इज 4r, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए 4r माइनस आर बाई आर, इट इज़ 3r बाई आर, कैंसिल हो जाता है, बिकम्स 3, तो मेरा आंसर बन गया 3:1। तो ये है एक्चुअल में इसका आंसर 3:1, ये ऑप्शन सी इज देयर विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड। मैंने बताया कि यहाँ पे जो पूछा गया है, पूछा ये जा रहा है कि जो रेशो बतानी है आपको, चेंज इन द रेजिस्टेंस, यानी जो चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज बढ़ के वो 4 टाइम बन गया, तो 4 माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल, that becomes 3, that is why 3:1 should be the answer. So C option is the correct option to this problem. Now let's move on to question third. बेटा ये क्वेश्चन जो है जिसमें एक कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में सवाल पूछा गया है, जिसके ऊपर कलर बैंड्स बने हुए हैं, ये वाइट है, ये वायलेट है, ये रेड है, ये सिल्वर है, तो इसकी रेजिस्टेंस बताइए। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको टेबल पता होना चाहिए इस कलर कोड का। ऑलराइट,
And this color code should be at your fingertips. For example, black color corresponds to 0, brown corresponds to 1, red for 2, orange for 3, yellow for 4, green for 5, blue for 6, violet for 7, grey for 8, white for 9, and then comes the tolerance. Tolerance for gold color is plus minus 5%, silver is plus minus 10%, no color means missing loop or missing band, it is plus minus 20%. Based on this, let's check out what is the value for resistors of this given carbon resistor. अब देखें यहाँ पे पहला कलर है वाइट एंड वाइट स्टैंड्स फॉर 9, तो मैंने लिखा यहाँ पे 9, ठीक है. अगला कलर है वायलेट एंड वायलेट स्टैंड्स फॉर 7, ये लिखा हमने 7, ओके. आगे चल के होता है 10 का पावर. 10 की पावर है थर्ड कलर से एंड इट्स रेड, रेड स्टैंड्स फॉर 2. इतने ओम आंसर होना चाहिए. हाँ, टॉलरेंस है तो वो कलर सिल्वर है. सिल्वर मीन्स प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है. ओके, सो लेट्स नाउ सिंप्लीफाइड फर्दर. 97 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ और 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ यूँ बनेगा. इट्स 9.7 10 पावर 3, यही बन जाता 9.7 किलो ओम. सो दैट शुड बी आंसर. 9.7 कहाँ पे है? ये option D is available. So in this problem 9.7 kilo ohm is the answer. However, अगर बहुत accuracy से आंसर दिए होते हैं, these people should have given you the value of tolerance also, which is plus minus 10%, जैसा कि मैंने यहाँ mention किया. But anyway, there is none of the options have any tolerance attached with it. So option 4, that is D option, is the correct option for this problem. So in this way we come to the end of the solution to PYQs from the chapter of current electricity. Question 1 has option B, question 2 is answer C, and question 3rd has option D as the correct options. That's all for today. God bless you all.